हेलो गाइज, कैसे हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको विप्रो का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे और आपको बता देता हूँ अभी विप्रो का रिजल्ट आया है। तो मैं रिजल्ट के बारे में लास्ट में बात करूंगा, वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। और हम चलते हैं टेक्निकल में। तो सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी विप्रो में क्या चल रहा है। अगर गाइज ओवरऑल चार्ट की बात की जाए तो विप्रो में कभी भी एक मेजर रैली नहीं हुई। अप्रॉक्स 1999 के आसपास विप्रो में एक मेजर रैली हुई थी और प्राइस 386 का हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद प्राइस फिर फॉल हुआ। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कभी भी एक मेजर रैली नहीं हुई और प्राइस धीरे धीरे अप जाना स्टार्ट हुआ। अप्रॉक्स जो मैं अभी लेवल ड्रा किया हूँ, इसी लेवल के सहारे प्राइस कंटिन्यू अप जाना स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या होगा। कोरोना काल आया, आप देखेंगे कोरोना काल आया, इस लेवल पे प्राइस फॉल हुआ। और प्राइस फॉल होने के बाद 150 का लो बनाया, और जब लो बनाने के बाद एक मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हुई तो प्राइस अब जाना स्टार्ट हुआ। और आप देख सकते हैं कितना गजब की रैली किया है अपसाइड। एक भी मेजर करेक्शन नहीं हुआ कोरोना काल के बाद। अब आप ये देखो, जब करेक्शन नहीं हुआ तो प्राइस किस वे पे ऊपर गया। आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा है। आप देखेंगे क्लियर, ये एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा था। लेकिन थोड़ा सा अब ये समझो, देखो प्राइस क्या होगा जब प्राइस यहाँ से अप गया। अब जाने के बाद इस लेवल का हाई बनाया। अगर आप देखेंगे इस लेवल का हाई बनाया और हाई बनाने के बाद प्राइस गिरा और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, मतलब सपोर्ट लिया। और जब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया गाइस, तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया। और जब अप गया प्राइस यहाँ से, तो डबल टॉप बनाया। देखो जब गाइस डबल टॉप बनाया तो डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस फॉल ही होता है, और प्राइस उसी तरह फॉल हुआ। और आप देखेंगे जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ अपना ये लेवल, तो अपने को एम पैटर्न भी देखने को मिला। और एम पैटर्न देखने के बाद गाइस, जब इस लेवल से गिरने के बाद जब यहाँ प्राइस अप गया, तो एग्जैक्ट इसी लेवल का रीटेस्ट भी किया। और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है। अब क्या हो सकता है गाइस, अब प्राइस यहाँ से फॉल करे और अप्रॉक्स इस लेवल तक आए यहाँ तक, और इस लेवल तक आने के बाद एक बार यहाँ से रिकवरी रीटेस्ट करे, और इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस फॉल हो। लॉन्ग टर्म की कहानी है गाइस, लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ अभी, इंट्राडे की बात आगे करूंगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है नेक्स्ट। अब देखो, अब थोड़ा सा डिटेल से समझो। अभी क्या हुआ गाइस, अपना ये लेवल अपना इंपॉर्टेंट लेवल था, और ये अपना जोन इंपॉर्टेंट लेवल था। ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट लेवल था गाइस, जब प्राइस इस लेवल से अब गया था तो इसी लेवल का सपोर्ट लिया था। आप देखेंगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था, इसी लेवल का सपोर्ट लिया था प्राइस, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब गया। और फिर देखो जब प्राइस यहाँ से गिरा गाइस, प्राइस गिरने के बाद इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, और अब जाने के बाद इसी जोन को ब्रेकआउट कर रहा है। और जब ब्रेकआउट किया गाइस, तो अब ये जोन जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब गिरने के बाद अब जब प्राइस यहाँ से अब जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन अब रोकेगा इस लेवल को। और जब इस ये जोन इस प्राइस को रोकेगा विप्रो को, तो प्राइस अप ना जाके प्राइस यहाँ से गिरेगा। और जब यहाँ से गिरेगा तो आप देख सकते हैं प्राइस एक लोअर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगा। क्लियर होगा गाइस, किसका लोअर हाई का फॉर्मेशन, जो कि डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। ये थी गाइस वीकली टाइम फ्रेम की कहानी। मैं थोड़ा सा इन सबको हटा देता हूँ और फिबोनाची का लेवल लगा दे के एक चीज दिखा देता हूँ। अब देखो प्राइस इस लेवल से अब जाना स्टार्ट हुआ था, तो अगर हम इस लेवल से फिबोनाची का लेवल लगाएंगे तो आप देखेंगे ये अपना हाई था। तो आप ये देखो जब ये हाई था तो अपना 60% का लेवल एग्जैक्ट ये लेवल आता है। ठीक है, अब आप ये देखो जो ये 61% का लेवल है अपना, 61% का लेवल, 61% के लेवल को डाउन साइड ब्रेकआउट भी कर दिया है। और जब डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि अब प्राइस 78% या इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक, या 78% अपना ये लेवल है गाइज। तो अब ये हो सकता है कि प्राइस एक बार इस लेवल तक आए और इस लेवल से इस लेवल तक जाए और रिटेस्ट करे गाइज इस लेवल को, और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस फिर से कंटिन्यू अपनी फॉलिंग जारी रखे। अगर प्राइस को ज़्यादा दूर तक गिरना है गाइज, तो 78% से एक बार 61% तक जाए, रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस गिरे। और एक बार गाइज 400 का लेवल देखने को मिल सकता है विप्रो में। कितने का लेवल गाइज, 400 रुपये का लेवल। क्लियर हो इतना। अब हम आते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझते हैं कि अभी विप्रो में क्या कर सकते हैं आगे। देखो गाइज, ये था अपना डबल टॉप। आप देखेंगे तो ये था अपना डबल टॉप। डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस गिरा, और गिरने के बाद आप ये लेवल देखो गाइज, ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल देख सकते हैं। जब प्राइस यहाँ से गिरा तो इसी लेवल का रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस फिर गिर रहा है। तो अब यही हो, जब ये लेवल अपना ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब ये संभावना जताई जा रही है अप्रॉक्स गाइज कि अब अपना ये लेवल है, प्राइस इस लेवल तक गिरे, और गिरने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने जाए और फिर प्राइस गिरे। क्लियर हुआ गाइज। ये था अपना गाइज लॉन्ग टर्म की कहानी। अगर गाइज लॉन्ग टर्म में लोअर हाइज का ट्रेंड है, क्या अगर लॉन्ग टर्म में लोअर हाइज का ट्रेंड है, तो हमें एक चीज नहीं करनी होती। क्या करनी नहीं होती, बाई पोजीशन ही बनानी होती लॉन्ग टर्म के लिए गाइज। तो जब तक मार्केट में हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू ना हो जाए,
तब तक हम कोई भी बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे विप्रो में। लॉन्ग टर्म की कहानी गाइज ये है कि हम बाई पोजीशन नहीं कर बनाएंगे, हाँ इंट्राडे में बाई पोजीशन बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी दूसरी होती है और इंट्राडे की कहानी डिफरेंट होती है, बिल्कुल फुली डिफरेंट गाइज, ठीक है ना। अब हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं गाइज। तो हम इंट्राडे के लिए पहले थोड़ा सा डे वन टाइम फ्रेम में लेवल ड्रा कर लेते हैं और फिर चलते हैं H1 टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, और इंपॉर्टेंट लेवल के साथ साथ गाइज ये अपना इंपॉर्टेंट जोन भी है, जिसको मैं अभी ड्रा कर दिया। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए कल मंडे के लिए देख लेते हैं कि अभी मंडे में क्या कर सकते हैं। हम थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करेंगे H1 टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी लेवल एडजस्ट करेंगे। ये अपना लेवल एडजस्ट हो गया है, और हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिटेल से देखते हैं कि अभी इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। देखो गाइज क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से गिरा तो प्राइस इसी जोन का सपोर्ट लिया था। देखो प्राइस इंट्राडे के हिसाब से इसी जोन का सपोर्ट लिया था, फिर प्राइस अब गया, और प्राइस अब जाने के बाद प्राइस गिरा, फिर प्राइस अब गया। अब देखेंगे जैसे ही प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो अपने को एम पैटर्न बना, और नेक लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुई प्राइस गिरा, अब गया इस लेवल को। देखो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अब गया और इसी लेवल को रिटेस्ट किया, और फिर प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गाइज। अब देखो अब बाई पोजीशन कब बनाएंगे गाइज, हम बाई पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक अपना ये 516 का लेवल ब्रेकआउट ना हो जाए। क्या देखो, जब तक ये अपना 516 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक हम इंट्राडे में बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, देखो प्राइस जब इस लेवल से यहाँ से अप जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब यहाँ से प्राइस गिर रहा था तो ये सपोर्ट का काम किया था, और जब प्राइस यहाँ से अप जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब रेजिस्टेंस का काम करेगा गाइस तो रेजिस्टेंस रोकेगा मार्केट को या प्राइस को, और जब प्राइस रेजिस्टेंस रोकेगा तो यहाँ से प्राइस फॉल हो सकता है। तो अपना एक ट्रेड ये होगा गाइज कि अगर इस लेवल पे आए मार्केट, अगर यहाँ से प्राइस अब जाता है और इस लेवल तक आता है 516 के लेवल तक, और कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, तो हम बाई पोजीशन सेल पोजीशन बनाएंगे, और अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये जो अपना लो है, इस लेवल तक का अपना टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल पे कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाता है तो, अदरवाइज गाइज जैसे ही 916 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 926 का, एक टारगेट रहेगा अपना 920 के आसपास, ये अपना पहला टारगेट रहेगा 920, और सेकंड टारगेट रहेगा 926 का। अगर 516 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा 520 और सेकंड टारगेट रहेगा 526, वहाँ सॉरी 926 बोला गया था धोखे से। क्लियर हो इतना गाइज। अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं, तो हम डाउन साइड के लिए ये सारे लेवल हटा देता हूँ गाइज, और अपना डाउन साइड के लिए जो अपना ये 506 का लेवल है, ये जो अपना 506 का लेवल है गाइज, जैसे ही 506 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा सा हम H1 टाइम फ्रेम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि प्रीवियस में कौन सा लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखो गाइज ये है अपना प्रीवियस लेवल, अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं गाइज, तभी अपने को लेवल देखने को मिलेगा। अब ये एग्जैक्ट देखो इस लेवल पे अपना क्लोजिंग हुई है गाइज, जैसे ये 906 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 998 का, सॉरी 498 का। जैसे ही गाइज ये 506 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा 498 का, और दूसरा टारगेट गाइज रहेगा 492 रुपए का, ये 492 का। क्लियर हो गाइज। अब बताओ विप्रो का टेक्निकल एनालिसिस कैसा लगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइज फंडामेंटल का। विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस सही साठ फंडामेंटल डाटा नहीं आया है, जो डाटा जारी किया है विप्रो, तो अच्छा रिजल्ट ठीक ठाक बोला जा सकता है, जो रिजल्ट है ठीक ठाक बोला जा सकता है, लेकिन ना अच्छा बोला जा सकता है ना बहुत अच्छा बोला जा सकता है। एवरेज कैटेगरी का रिजल्ट आया है। तो आपको बता देता हूँ अभी मैं विप्रो में बैरिश हूँ, जब तक हमें कोई एक बुलिश सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक हम बैरिश हूँ, और जैसे बुलिश सिग्नल अपने को मिल जाएगा, बुलिश पैटर्न मिल जाएगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज अभी हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन नहीं बनाएंगे, और इंट्राडे के लिए बता दीजिए मंडे के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब बताओ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।